Hello everyone, how are you all today? I hope you all are fine and safe at home. Today we are going to study one new topic of history. The name of the topic is Maharashtra before Shivaji. Let's start. Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. शिवाजी महाराज जो थे वो एक बहुत ही महान और ग्रेट इंसान थे और हम उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो बहुत ही इंथुजियाज़म के साथ सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है. यू सिंग सॉन्ग्स एंड पवड़ाज इन हिज ऑनर. और हम उनको ऑनर करते हैं, उनके ऑनर और रिस्पेक्ट में गाने गाते हैं. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. गार्लैंड मीन्स वो फ्रेम जो होती है जो हम दीवार पे लगाते हैं तो उसको हार पहना के हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं. Who was this Shivaji Maharaj? What was the great work he did that we celebrate his birth every year? कौन थे ये शिवाजी महाराज? उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी इतने हैप्पीनेस और इंथुजियाज़म के साथ सेलिब्रेट करते हैं. लेट्स सी इन फर्दर लेसन. The time in which Shivaji Maharaj lived was that of the medieval period. The meaning of medieval period means the middle period or the middle age in which Shivaji Maharaj lived. In those days, monarchy or the rule of kings prevailed everywhere. उस टाइम पे उस ज़माने में जो किंग्स थे तो वो हर जगह पर रूल करते थे. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subject. उस टाइम पर ऐसे भी किंग्स थे जो सिर्फ अपने प्लेजर और इन्जॉयमेंट के बारे में सोचते थे और लोगों की भलाई और उनके सब्जेक्ट के सोशल सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते थे. बट इवन इन दोज डेज देयर वर सम किंग्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट. लेकिन उस ज़माने में कुछ अच्छे किंग्स भी थे जो लोगों की भलाई, लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचते थे. So, what were the names of those kings who look after the welfare of their subjects? The Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishnadev Rai of Vijayanagar in the south. ये जो दो एम्पेरर थे, पहले थे मुग़ल एम्पेरर अकबर और दूसरे थे कृष्णदेव राय जो विजयनगर से थे जो साउथ में है, और एम्पेरर अकबर जो थे वो नॉर्थ से थे. आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनिवलेंट रूल. और ये दोनों जो है इनका हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है और ये लोग बहुत फेमस है. लाइकवाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे. और शिवाजी महाराज को तब से लेके आज तक बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको ऑनर किया जाता है और इसलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है इंथुजियाज़म के साथ. शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र. अब शिवाजी महाराज ने स्वराज जो है वो महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया, कायम किया. सो व्हाट इज़ मीन बाय स्वराज? स्वराज मीन सेल्फ गवर्नमेंट, आर ओन रूल. मतलब कि खुद की गवर्नमेंट, खुद के रूल्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए महाराष्ट्र में. फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री. शिवाजी महाराज से 400 साल पहले जो महाराष्ट्र था वो फ्री नहीं था पूरी तरह से. अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर. और महाराष्ट्र का जो लार्ज पोर्शन था, लार्ज एरिया था, तो वो किसके अंडर था? निज़ाम शाह के अंडर था जो अहमदनगर के थे. एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. और बीजापुर के आदिल शाह के कब्ज़े में था. निज़ाम शाह और आदिल शाह के अंडर लार्ज पोर्शन था महाराष्ट्र का. These two sultans had divided Maharashtra among themselves. और निज़ाम शाह और आदिल शाह जो थे तो उन्होंने महाराष्ट्र को डिवाइड कर दिया था. They were not liberal in their outlook. और उनका जो आउटलुक था, उनका जो नज़रिया था तो वो लिबरल नहीं था, which means not free. They oppressed the people over whom they ruled. और वो लोगों पर जुल्म व सितम करते थे, उन पर रूल करते थे.
दे वर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के एनिमीज़ भी थे, एक दूसरे के दुश्मन भी थे. They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. और वो लोग कॉन्स्टेंटली हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे से दुश्मनी निकालते थे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों को उनकी वजह से सफ़र करना पड़ा और वो लोग हैरेस किए गए. In this way, we have completed the first part of our lesson, Maharashtra before Shivaji. I hope you understood this chapter very well. We will continue the remaining part of the lesson in next lecture. Thank you everyone and have a great day.